गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। एक न्यूरो साइंसेस के डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंसा। इन्होंने सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत स्टडी की है, काफ़ी सारे लेक्चर देते हैं ये। इनके बारे में बायोग्राफी जो है मैं आपको, कुछ इन्होंने खुद ने बोला है और कुछ किसी ने इनके बारे में लिखा है। इनकी किताब में जो लिखा है वो पढ़कर सुनाया है, तो मैंने उसके नोट्स बनाए हैं। 20 साल की एज में इन्हें लगने लगा था कि जो भी हम देख रहे हैं ये हमारे माइंड का रिफ्लेक्शन है, दुनिया अर्थात माया है, जो हमारे शास्त्रों ने बोला है दिस वर्ल्ड इज इल्यूजन, मृग तृष्णा के जल की तरह है। तो इस तरह दुनिया को बताया गया। अब इनके जीवन की घटना को हम देखते हैं। 1986 में इनका एक एक्सीडेंट हुआ। ये साइकिल चला रहे थे ट्रायथलॉन रेस में। इसमें 3-4 तरह के गेम्स होते हैं ट्रायथलॉन में। तो उसमें एक रेसिंग भी होता है, साइकिल रेसिंग। एक एसयूवी कार पीछे से ज़ोर से टक्कर मार कर निकल गई। ये कहते हैं मैं 15 फीट ऊपर उछला और धाड़ से पीठ के बल जाकर ज़मीन पर गिरा, सड़क पर। गिरने में इतना फोर्स था कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड के कुछ हिस्से पापड़ की तरह पिचक गए। सर्जन ने कहा अब सर्जरी ही एक इलाज है और उसके बाद संभवतः व्हील चेयर पर ही जीवन गुजरे। मैं भी डॉक्टर था और जानता था कि ये सही कह रहे हैं। तो इन्होंने निश्चय किया कि मैं सर्जरी तो नहीं करवाऊंगा। मैंने पढ़ा था कि हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस है जो इस शरीर को चलाती है और ठीक या खराब रखने में मदद करती है। ठीक या खराब दोनों में हेल्प करती है वो इंटेलिजेंस। हम जैसा सोचते हैं वैसा शरीर हमारा बनता चला जाता है। हमारे गुरु कहते हैं मैन इज 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। लोइसे कहती है कि अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि आपके शरीर की उम्र 25 साल है और आप 60 साल के हो, तो आप 60 साल की उम्र में 25 साल का फील करने लगोगे। एक बार सोचने से नहीं होगा, 2-4 दिन सोचने से नहीं होगा, महीनों तक आप सोचते रहोगे मेरी उम्र 25 साल है। तो आप धीरे धीरे करके मतलब पहले दिन से अंतर आना शुरू होगा 1%। और आप देखोगे महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में अंतर आता चला जाएगा। और ऐसा ना हो जाए कहीं आपके बाल भी काले हो जाए। एक बार मैंने करके देखा था और मेरे बाल काले होने लगे थे। फिर मैंने इसको रोक दिया कि अजीब सा हो जाएगा, लोग हंसेंगे कि ये क्या हो गया। तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी थी। पर ये चीज़ ऐसे है। तो हम जो अपने माइंड से कहते हैं, आगे आएगा इस बारे में, तो वैसा होने लगता है। तो डॉक्टर ने इन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा था कि हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस है जो शरीर को चलाती है और ठीक या खराब रखने में मदद करती है। खराब मतलब कोई कहता है अब तो हम बूढ़े हो चले, तो उसके अंदर सारे सिम्टम्स बुढ़ापे के आने लगते हैं। कुछ लोग 60-65 साल में काफ़ी मतलब बुजुर्ग से हो जाते हैं। 68 तक जाते जाते वो बूढ़े से हो जाते हैं। 70 में काफ़ी बूढ़े से हो जाते हैं। और कुछ लोग 70 में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो ये हमारे सोच के ऊपर है सब। मैंने मन की शक्ति पर भरोसा किया। मैं पूरे दिन पेट के बल लेटा रहता, क्योंकि ऐसी हालत थी कि स्पाइनल कॉर्ड का पीछे का हिस्सा पापड़ बन चुका था, सब पिचक गई थी आपस में। मैं पूरे दिन पेट के बल लेटा रहता। शरीर का काफ़ी हिस्सा सुन्न था। मैंने निश्चय किया कि माइंड के लेवल से काम करूँगा। एक क्लियर पिक्चर स्वस्थ स्पाइन की बनाऊंगा और उसे हायर इंटेलिजेंस को समर्पित कर दूंगा। हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है वो भगवान से जुड़ी हुई है, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी हुई है। कॉस्मिक एनर्जी कहिए, भगवान कहिए, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी कहिए, कुछ भी कहिए, ये सब एक हैं, सब एक ही बातें हैं। अंग्रेजी हिंदी का फ़र्क होता है, सब एक ही बातें हैं। तो मैं ऐसा करने की कोशिश करने लगा कि मैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड को देखता था बंद आँखों में, आँखों के सामने, क्योंकि डॉक्टर थे तो जानते थे एनाटॉमी को। जो भी लोग जानते हैं अपने शरीर की रचना को, अगर वो आँख बंद करके ध्यान करेंगे तो उन्हें पूरे शरीर की रचना दिखाई देगी। आँख बंद करके मैं एक मिस्त्री की तरह अपनी स्पाइन को रिपेयर कर रहा हूँ, ऐसा मैं सोचने लगा और वो बिल्कुल साफ नज़र आने लगा।
लेकिन स्वस्थ स्पाइन के लिए कल्पना करने में मेरा ध्यान और कल्पना बार बार टूट रहे थे। हम सभी के साथ होता है, जब हम किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं तो वहाँ से हमारा ध्यान बार बार इधर उधर भागता है। मेरा मन एक जगह नहीं टिक रहा था। मन में बार बार संदेह उठते थे कि यदि जीवन भर व्हील चेयर पर चलना पड़ा तो मेरा करियर, मेरा घर, क्लिनिक सब बिक जाएगा। हालात बिगड़ते चले गए, क्योंकि जब आप संकट में होते हो तो छिपे हुए डर और सामने आने लगते हैं। अंदर में जो डर होते हैं, जो नेगेटिव बातें लोगों ने डाल रखी हैं, कहीं तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, कहीं तुम मर ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा, ये जो डर डाल रखे होते हैं वो सब निकल के आते हैं। कहीं ये डॉक्टर लालची तो नहीं है, कहीं मेरा ये ऑपरेशन तो इसलिए तो नहीं करना चाह रहे कि इनको पैसा कमाना है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम को तो समझ नहीं रहे, अपनी पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ऐसा संदेह भी होता है। तो हालात बिगड़ते चले गए, क्योंकि जब आप संकट में होते हो तो छिपे हुए डर सामने आने लगते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हावी होने लगती हैं। चाहते हुए भी हम पॉजिटिविटी में नहीं रह पाते। सोचते तो हैं लेकिन मन बार बार डराता है। हम चाहते तो हैं पॉजिटिव रहें, लेकिन मन बार बार डराता है, बार बार हावी होता है, बार बार नेगेटिव विचार लाता है। किसी भी तरह इन्होंने अभ्यास जारी रखा। अब हमारे ऊपर है कि हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं, जिस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में है, किसी का पैसा चला गया है, किसी का धंधा खराब हो गया है, किसी की नौकरी खतरे में है, किसी की नई नौकरी लगने वाली, कहीं भी आप फंसे हुए हैं तो माइंड को पॉजिटिव संदेश दीजिए कि सब ठीक हो जाने वाला है। जैसे ये संदेश दे रहे हैं, ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड को इमेजिन कर रहे हैं और उसको मिस्त्री की तरह रिपेयर कर रहे हैं कि अभी ठीक होती जा रही। इनका गैप जो है, जो वर्टिब्रल कॉलम में जो गैप होते हैं बीच बीच में, वर्टिब्रास के बीच में पिचक गया है वो सारा, तो वहाँ गैप बनता जा रहा है और फ्लूइड जो है, स्पाइनल फ्लूइड वहाँ पर भरता चला जा रहा है, तो रिपेयर करने लगे उसको। किसी भी तरह इन्होंने अभ्यास जारी रखा, मन से जूझते रहे। 6 हफ्ते यानी 50 दिनों में, 48 दिनों में, 50 दिनों में जाकर कुछ होने लगा। नेगेटिव विचार आना कम होने लगे। जो विजुअलाइजेशन करने में 3-4 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में होने लगा। देखना कि स्पाइन रिपेयर हो रही है, शरीर रिकवर होने लगा। यानी 45, 48, 50 डेज में जाकर के शरीर की रिकवरी स्टार्ट हो गई। 45 दिन लगे, 6 हफ्ते लगे माइंड से जूझने में, और उसमें टाइम लगा स्पाइनल कॉर्ड की रिकवरी में। कोई भी शरीर में प्रॉब्लम बड़ी आ जाती है, किसी के लिवर खराब हो जाता है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम होती है, वहाँ काम करने में उस चीज़ में लगभग 6 हफ्ते का टाइम अगर कोई दे कि मेरा ये ठीक हो रहा है। देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में मैं नहीं कहता, है ना, क्योंकि वो तो सर्जन ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन लिवर की प्रॉब्लम ऐसी है, सर्जन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते उसमें, वहाँ आप काम कर सकते हैं। लिवर हुआ, फेफड़े हुए, और भी चीज़ें हैं, गला है, ये है, वो है, किसी गला ख़राब रहता है, काम करिए उस पर, मेहनत करिए। मेरा गला ठीक होता जा रहा है, मेरा गला अंदर से बिल्कुल ठीक होता जा रहा है। होम्योपैथिक में 2 दवाएं आती हैं गले की खराश के लिए, बायोकेमिक में बहुत आसान है। 4-4 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम 3 बार डाल लीजिए। आप चाहें तो लिख लीजिए। कालीम्योर, KALIMUR, कालीम्योर 6X ज़रूर लिखिएगा। ये बायोकेमिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक नहीं, बायोकेमिक है। गोलियां आती हैं इसकी बनी बनाई। और फेरम फॉस 6X, ये 2 दवाएं आप लेके रख लीजिए। गले की खराश धीरे धीरे आपकी कम होती चली जाएगी और ठीक हो जाएगी। दवा अपना काम करेगी, दुआ अपना काम करेगी, और आप अपना काम करेंगे। कल्पना करेंगे कि मेरा गला बिल्कुल ठीक होता जा रहा है। कहीं भी आपके शरीर में प्रॉब्लम है, अगर देखिए सर्जरी की बात है, मैं गारंटी नहीं ले सकता। जो भी मैं कह रहा हूँ ये सब किताबों की बातें हैं, प्रैक्टिकल लोगों ने की हैं, लेकिन सारे लोग कर पाएँ ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक का अपना अपना माइंड होता है, अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी थिंकिंग की फीडिंग होती है सबकॉन्शियस माइंड की। मैं उसको एकदम से चेंज नहीं कर सकता।
आप कर सकते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। 6 हफ्ता 1 साल तो पिछली बार चला था, सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए 2.5 साल लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग को चेंज करने में, पैराडाइम शिफ्ट में 2.5 साल लगता है। तो आप एक दिन में गोली छोड़ देंगे खाना और फिर कहेंगे आपने कहा था सोचने से ठीक हो जाएगा, हमने तो दवा खाना छोड़ दिया। ऐसा मत करिएगा। पहले बात को समझिए, समय दीजिए इसको कि मैं अपने माइंड पे काम करूँगा। तैयार हो जाइए, फिर माइंड पर काम करिए। दवा धीरे धीरे अपने आप छूटेगी बाद में जाकर। पहले मेहनत करनी है अपने साथ। तो इन्होंने, डॉक्टर ने अपने साथ बहुत मेहनत करी। 6 हफ्तों में कुछ होने लगा, नेगेटिव विचार कम होते गए। जो विजुअलाइजेशन करने में 3-4 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में होने लगा। दिखने लगा कि मेरी स्पाइन ठीक हो रही है, शरीर रिकवर होने लगा। अब मैंने देखा कि जो भी विचार मैं कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, इसका असर शरीर पर हो रहा है। अब शरीर स्वस्थ होने लगा। 2.5 महीने बाद मैं चलने फिरने लगा, हल्का हल्का बेंत लेकर होता है ना, जैसे वो पकड़ के चलते हैं, हल्का हल्का चलने फिरने लगा। और 3 महीने में फिर दर्द कम होने लगा। मैं थोड़ा थोड़ा ऑफिस जाने लगा। उसके बाद से मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ये कैसे हुआ, बिना सर्जरी के मेरी स्पाइन कैसे ठीक हुई। माइंड बॉडी कनेक्शंस का अध्ययन किया, न्यूरो साइंसेस में रिसर्च करी। माइंड में न्यूरॉन्स और न्यूरल नेटवर्क होता है। हमारे माइंड का नेटवर्क इतना लंबा होता है कि अगर इसको खोल कर बिछा दिया जाए तो एक छोटा शहर जो होता है उसमें सारे में नेटवर्क बिछ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा नेटवर्क होता है हमारे दिमाग में। माइंड बॉडी कनेक्शंस का अध्ययन किया, पाया कि 4 कॉमन फैक्टर्स जल्दी रिकवरी वालों में पाए जाते हैं। पहला है हायर इंटेलिजेंस के समर्पित हो जाना। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान जी, आपकी सहायता से सब कुछ हो सकता है, आप मेरे साथ हैं। और उनको साथ लेकर के आप अपने शरीर की रिकवरी पर काम कीजिए। कैसे करेंगे वो हर एक का डिफरेंट होता है, कोई किसी को नहीं समझा सकता। मैं जिसमें बता रहा हूँ ये अभी स्पाइन का इनका बता रहा हूँ। किसी और चीज़ की आप बात रखेंगे तो वो चीज़ को फिर हम उसी तरह से लेके चलेंगे। हमारे उस बॉडी का जो भी अंग हमारा खराब है उसके सेल्स धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, उसके सेल्स धीरे धीरे बन रहे हैं। रोज कल्पना करिए, पहले तो अध्ययन कीजिए एनाटॉमी का, सेल्स का अध्ययन कीजिए। सेल्स होते कैसे हैं? शरीर के हर अंग के सेल थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनका अध्ययन कीजिए। फिर उनकी रिपेयरिंग कीजिए, मनी मन कल्पना में उनकी रिपेयरिंग कीजिए, उनको जोड़िए आपस में। उनके बारे में सोचते रहिए, वो रिकवर हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, उनके पास भोजन पहुंच रहा है, वो बलिष्ठ हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, ठीक होती जा रही है मेरी बॉडी, मेरे शरीर का वो वाला अंग ठीक होता जा रहा है। तो ऐसे करके कल्पनाओं में उसकी संरचना का अध्ययन कीजिए। उस अंग की संरचना का, जैसे मान लीजिए घुटनों में प्रॉब्लम है तो घुटने की संरचना का अध्ययन कीजिए, कैसे होते हैं घुटने, उनका एनाटॉमी पढ़िए और पढ़ करके विजुलाइज करिए कि अब वो जगह जो जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है, रिपेयरिंग हो रही है, वहाँ के सेल्स दोबारा बन रहे हैं, सही होते जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है हायर इंटेलिजेंस के समर्पित हो जाना, भगवान मेरे साथ हैं। तो ये फास्ट रिकवरी वाले लोग मानते थे कोई हायर इंटेलिजेंस भगवान है जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं, ये कनेक्शन उनकी हीलिंग में सहायक होते हैं। कोई गॉड कहता है, कोई यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी कहता है, अलग अलग कहते हैं। तो ये जो एनर्जी है, ये जो शक्ति है, ये हमारे बॉडी की हीलिंग में सहयोग करती है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अटेंशन। जो भी बीमारी या हालात अभी हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। आज जो भी सिचुएशन हमारे साथ है उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। इन्होंने एक उदाहरण दिया, एक महिला का पति का एक्सीडेंट हो गया
और वो मर गए। पत्नी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ और एक गिल्टी फीलिंग उसके मन में थी। शायद उसी ने भेजा था काम के लिए और उनका शरीर शांत हो गया था, तो उसको गिल्टी फीलिंग रहती मैंने क्यों भेजा। अगले 10 साल वो ग्लानि और स्ट्रेस में रही। उनका शरीर बीमार हो गया, स्किन कैंसर जैसे लक्षण प्रकट हो गए। तब उस महिला को फील हुआ कि मेरी बीमारी के पीछे मेरे नेगेटिव विचार और स्ट्रेस का हाथ है। उन्होंने इस पर मेहनत करना शुरू किया। जैसे कोई बताता है ना हमको, हम कुछ पढ़ते हैं किताब, कोई बताता है, जैसे अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग इस एक्सपेरिमेंट को करें। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस पर मेहनत करना शुरू करा, बेकार के विचार और ओवर थिंकिंग को बदलना शुरू करा। ये मुश्किल काम है क्योंकि मन चलायमान है। ध्यान दीजिएगा, मुश्किल है, असंभव नहीं। हमारा ध्यान इधर उधर होता रहता है, मन भागता रहता है। हमको अपने विचारों के बारे में सचेत होना पड़ता है और अपने विचार, इमोशंस और बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि यदि विचार, मेरे इमोशंस, मेरे बिहेवियर खराब हैं, उटपटांग हैं, तो जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे सबको ठीक करना है, अपने विचारों को ठीक करना है, पॉजिटिव करना है। मुझे अपने बिहेवियर को ठीक करना है। हम खराब तरह बोल जाते हैं, हम अचानक बात काट जाते हैं, हम अचानक बुरी तरह कर जाते हैं। हमारा इमोशनल साइकिल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हम लोगों को तंग करते हैं, हम लोगों को परेशान कर देते हैं, किसी का बुरा सोच लेते हैं, किसी के बारे में बुरा सोच लेते हैं, किसी के लिए बुरा कुछ कह देते हैं। तो इस लेवल पर हमको फिर काम करना पड़ता है। तीसरा है री इन्वेस्ट इन फ्यूचर। यदि हमें एक नया इंसान बनने का मौका दिया जाए तो हम किस तरह का इंसान बनना चाहेंगे? जिद्दी, बदतमीज, उटपटांग, खराब बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, चालाक, बेईमान, या एक अच्छा इंसान, ईमानदार, मीठा बोलने वाला, प्रेम करने वाला, सबका भला चाहने वाला? कैसा फील करना चाहेंगे? स्वभाव कैसा चाहेंगे? तो इसको कहते हैं मेंटल रिहर्सल करना शुरू करें। रिहर्सल मतलब रिटेक्स, अभ्यास। जब आप पूरी एकाग्रता के साथ आंख बंद करके अफर्मेशंस बोलते हो, जैसे हमने बोला मैं भगवान का बच्चा हूँ। एक उदाहरण सिंपल सा, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, मेरा शरीर अब बिल्कुल ठीक है, ऐसे बोला आपने। या किसी इमोशन या फीलिंग को अपने अंदर महसूस करते हो, या अपने भविष्य को देखते हो, उसमें इतना डूब जाते हो कि वह असलियत में अनुभव होने लगता है कि ऐसा हो रहा है। किसी का मैंने पढ़ा था, उन्होंने ये सोचा कि मेरे बाल काले हो गए हैं, और उन्होंने 3 साल के अंदर देखा कि उनके सारे बाल काले हो चुके थे। ये सब रिसर्चेस हुई हैं। जैसे इन्होंने अपने शरीर को ठीक कर लिया, बहुत से लोगों ने अपनी बीमारियों को ठीक किया है। लुई से कहती है मैं कैंसर का इलाज करती हूँ। अब तो उनका शरीर नहीं रहा, जब थी तो कैंसर का इलाज करती थी। आने वाले व्यक्ति को पूरा पॉजिटिव कर देती थी, पूरा उसके मन की खराबी, रिजेंटमेंट के कारण कैंसर होता है वो कहती हैं। रिजेंटमेंट, द्वेष। जब हम दूसरों से चिढ़ते कुढ़ते हैं, द्वेष रखते हैं मन में, तो कैंसर होता है। तो इस पर काम कराती थी, तुम्हारे मन में किसी के प्रति चिड़न, कुड़न और द्वेष नहीं है। तुम प्रेम का सागर हो, यू आर ओशन ऑफ लव एंड यू लव एवरीवन। मेरा सबसे प्रेम है, भगवान सबका भला हो। और वो धीरे धीरे ठीक होता जाता था व्यक्ति। उनको खुद को कैंसर हुआ था, लुइसे को। 6 महीने में उन्होंने अपना कैंसर बिना किसी दवा, बिना किसी ट्रीटमेंट, बिना किसी सर्जरी के ठीक कर लिया था। शायद दवा उन्होंने ली थी थोड़े दिन, पर वो पॉजिटिव अफर्मेशन से उन्होंने अपने शरीर को ठीक कर लिया था। एक कई सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और रिसर्चेस मिलती हैं। आप जैसा सोचते हो, चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ। कब से चल रहा है ये चीज, सब्जेक्ट? विचारों को बदलो, बदले विचार बदले जीवन, बदले विचार बदले शरीर। अब इस पर देखिए आप काम हो रहा है। शरीर में प्रॉब्लम से अक्सर लोग कहते हैं हमें ये है, हमें वो है, हमें ये बीमारी है। सोचना शुरू करिए, आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। दवाई मत छोड़ना, सोचना शुरू करो, आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। दवाई तब जब छूटेगी जब आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर खुद बंद कर देगा, आप नहीं बंद करना।
आप सोचना शुरू करो कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हो। जब 85 साल की उम्र में बेगम अख्तर गा सकती है अभी तो मैं जवान हूं, तो क्या दिक्कत है फिर? तो सोच से क्या होता है, इन्होंने कहा, मैंने अध्ययन किया, हमारे दिमाग में न्यूरल वायरिंग बदलती है। वायर, रिवायर एंड फायर, ये इनका स्लोगन है। अपने माइंड को सोच से आपकी वायरिंग को बदलो, रिवायर एंड फायर, और जो करना चाहते हो करो। देखिए 100% सब बातें सही नहीं बैठ पाती हैं, क्योंकि लोगों की विचारधारा बड़ी अजीब अजीब होती है। तो कोई इसका अगर इस्तेमाल करके गलत तरह से यूज़ करना चाहे तो वो नहीं बैठेगा, सही नहीं होगा। विचारधारा को बहुत शुद्ध करना पड़ता है, अपने को प्योर करना पड़ता है, भगवान से जोड़ना पड़ता है, अहंकार को पीछे करना पड़ता है, प्रेम को आगे लाना पड़ता है। कुछ कंडीशंस हैं, इसके प्री कंडीशंस बोलते हैं। उसके बिना कोई सोच सोच कर सोचे मैं कुछ भी कर लूँगा, तो है ना। तो हमारे दिमाग की न्यूरल वायरिंग बदलती है और बदलाव यहाँ से आरंभ होता है। हमें अपनी पुरानी आदतें और इमोशनल साइकिल से बाहर निकलना होगा। जो पुरानी सोच है उससे हमको बाहर निकलना होगा और नई सोच को लाना होगा। केवल पुरानी सोच को निकालने से नहीं होगा, नई सोच को लाना भी होगा। वो कैसे आती है? अवेयरनेस में आने से, पूरा सुजाग होने से आनंद शांति अनुभव होने लगते हैं और हम जो पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं उससे हमारे जीवन में बदलाव आता है। जो भी आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना चाहो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जवान हूँ, यंग हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल ठीक है, जो ये कहते हैं ना लोग, अब हम भूलने लगे हैं। कुछ नहीं होता ये सब। साइंस कहती है आप पढ़ते लिखते रहो, दिमाग का काम करते रहो, आपका दिमाग हमेशा तेज रहेगा। कुछ नहीं होता है भूलना भूलना, ये सब सोच पर है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीडिंग आ गई कि जब बुजुर्ग होने लगते हैं तो भूलने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी खुशी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर नहीं करती। बदलाव धीरे धीरे आता है, परंतु आनंद शांति संतुष्टि ग्रैटिट्यूड धन्यवाद का भाव पहले आने लगते हैं। भगवान आपने बहुत दिया है, आपके बहुत शुक्राने। पहले भी दिया था, अभी भी दे रहे हो, आगे भी देते रहोगे, आपके बहुत शुक्राने। ग्रैटिट्यूड इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ रिसीविंग। जब आपको अंदर से खुशी और शांति अनुभव होने लगती है तो शरीर और मन को संदेश जाता है कि आप अपनी परेशानी से, अपनी लिमिटेशंस से मुक्त हो चुके हो। फिर मन और शरीर उसी तरह बर्ताव करने लगता है। अब हम पूरे उत्साह से लक्ष्य के प्रति काम करने लग जाते हैं। अब बदलाव लाने के लिए देखना यह है कि अटेंशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं किन विचारों और इमोशंस से मिल रहा हूँ। ये बहुत आवश्यक है। कोई आदमी नेगेटिव सोचता रहे और कहे मेरे जीवन में तो बदलाव ही नहीं आ रहा, तो ये कह रहे हैं टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिम्मेदारी लो कि नहीं, मुझे अपने विचारों को बदलना है। मैं अपनी बॉडी को हील करना चाहता हूँ, अपने रिश्तों को हील करना चाहता हूँ, पैसे को बढ़ाना चाहता हूँ, भगवान से प्रेम बढ़ाना चाहता हूँ, भगवान का हो जाना चाहता हूँ। आपको जो बोलना है, दुनियावी संसारी कैसी भी बात बोलनी है, आप उसको अंदर में बोलिए और उसमें मन को टिका दीजिए। 17 सेकेंड्स का जो मेडिटेशन है वो बार बार करना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ और चुप हो जाइए, उसी में टिके रहिए। ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं किन विचारों और इमोशन से मिल रहा हूँ, मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। तब सजगता आती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अब मैं कॉन्शियसनेस में अर्थात जागरूकता में, अवेयरनेस में रहूँगा और लक्ष्य पर ध्यान लाऊंगा। अब मेरी शक्ति मेरे लक्ष्य की ओर बढ़ती जाएगी। ये ध्यान लगना बढ़ता जाएगा और हमारा माइंड रिप्रोग्राम होना आरंभ हो जाएगा। फिर पॉइंट है इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। सकारात्मक भावनाएं महसूस करना, अपने गोल से इमोशनली जोड़ना। जैसे ही हम एक फीलिंग में आते हैं, आप जो एक्चुअली क्या है ना, मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ आपको कुछ, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग चाहत होती है, हर व्यक्ति का अलग सपना होता है। हमारे इस सत्संग में अभी करीब करीब 900 लोग हैं। हर एक का अलग गोल होगा, हर एक की अलग सोच होगी।
कोई भगवान को चाह रहा होगा, कोई कहेगा मेरी 64 माला क्यों नहीं होती, होने लगे, उसको वैसे सोचना पड़ेगा। कोई चाह रहा है मेरा नया बिजनेस है, मेरा नया बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर मुझसे कोई गलतियां हुई हैं तो भगवान जी प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी एंड थैंक यू लॉर्ड। भगवान जी आपका बहुत शुक्राना है, आपने मेरा नया बिजनेस आप मेरा सेट कर रहे हैं और ये बढ़ता जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत शुक्राने आपके भगवान जी। और मेरा सबसे प्रेम है, मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करूँगा, मैं ईमानदारी से चलूँगा। अच्छे अच्छे भाव रखकर और उन पर टिक जाइए, मेडिटेट करिए उन पर। मतलब चलित ध्यान कहते हैं इसको। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, दुकान में बैठे, व्यापार में बैठे, नौकरी में बैठे, ध्यान हमारा इस बात पे लगा रहे मुझे आगे बढ़ना है, जीतना मेरी आदत है। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। ये आप बोलेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा। बहुत टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, शुरू करिए। कहीं से तो शुरू करेंगे ना। तो सकारात्मक भावनाएं महसूस करना, अपने गोल से इमोशनली जुड़ना, ये वो स्थिति है जहां से बदलाव आना आरंभ होते हैं। हमारा दिमाग मेंटल इमेजेस में अंतर नहीं कर सकता। जैसे रात को स्वप्न में हम मेंटल इमेजेस देख रहे होते हैं और वो बिल्कुल सच लगती हैं। दिवा स्वप्न देखने वाला अपनी फीलिंग्स को रियल करके देख रहा होता है। इस बात का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हम जो भी पूरे फोकस से विजुलाइज करते हैं, जो भी फीलिंग्स हम अपने शरीर में बार बार महसूस करते हैं, दिमाग सच में वैसा प्रोग्राम होने लगता है। न्यूरल वायरिंग्स में बदलाव आने लगते हैं जो साबित करते हैं कि मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन अपना काम कर रहे हैं। तीसरा आता है डाउट, वरी इन पास्ट। जब भी हम पास्ट से निकलने का प्रयास करते हैं तो सेल्फ डाउट और चिंताएं अनेक रूप में परेशान करते हैं, क्योंकि मन नहीं चाहता कि हम इस परछाई से बाहर निकलें। चिंता, पास्ट की फीलिंग्स, शंका, ये हमको घेरे रहती हैं। पास्ट में कभी कुछ नुकसान हो गया था, 3 बार नुकसान हो गया। शार्क को एक तरफ रखा हुआ था, बीच में ग्लास था, इधर छोटी मछलियाँ थीं। शार्क बार बार खाने को जाती थी, टकराती थी, ग्लास से लौट आती थी। ग्लास हटा दिया गया, वो फिर नहीं गई क्योंकि उसको मालूम था बीच में ग्लास है, मेरा जाने का कोई फ़ायदा नहीं, मेरी चोट लग जाएगी। उसने जाना बंद कर दिया। हमारा माइंड बिल्कुल ऐसा ही है। हम 2, 3, 4 बार फेल क्या हो जाते हैं, कोई काम नहीं हो पाता, कोई काम खराब हो जाता है, मेरे से ही काम होता ही नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, और हम उसके बाद ट्राई करना छोड़ देते हैं। तो ये कह रहे हैं आपको छोड़ना नहीं है, आप लगे रहो, हो जाएगा, आप जीतोगे ज़रूर, हम जीतेंगे, यस। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। तो ये मन की परछाइयों से बाहर निकलो। मन जो सोचता है इसको छोड़ो, आप क्या चाहते हो वो सोचना शुरू करो। मैं जो चाहता हूँ वो मैं सोचूं, वो मेरे काम आएगा। मेरा मन क्या सोचता है, अब वो तो सोचता रहता है पुरानी बातों को, उसमें मैं पड़ा रहूँगा तो मेरी तो उन्नति रुक जाएगी। तो इससे बाहर निकलो, स्वयं का असीमित रूप पहचानो। आप आत्मा हो, भगवान के बच्चे हो, आप असीमित हो। हम इनफाइनाइट यूनिवर्स के पार्ट हैं, हम अनंत ब्रह्मांड के पार्ट हैं, उसका अंश हैं। तभी तो कहते हैं किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि हम अनंत ब्रह्मांड के अंश हैं, हम भी और वो भी। अगर हम कुछ बुरा सोच रहे हैं तो हम अनंत ब्रह्मांड में बुराई देख रहे हैं, जो उसको सहन नहीं होगी, उसको बुरा लगेगा। इसलिए हमारे पास कुछ ना कुछ अभ्यास होना आवश्यक है, जैसे विजुअलाइजेशन। कुछ जैसे होता है ना, किसी चीज़ का सपना कोई देख रहा होता है, कुछ नया काम करना है, और नहीं तो जो हम कर रहे हैं उसी को बढ़ाना है। हम अभ्यास में लगे हैं, ज्ञान में लगे हैं, सत्संग में लगे हैं, उसको बढ़ाना है। हम व्यापार में लगे हैं, बड़ा व्यापार करना है, बड़ाव्यापार.com। तो विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, उसी चीज़ पर ध्यान लगा के रखना जो हम चाहते हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिस से मन शांत होता है, फोकस होता है माइंड। ब्रीदिंग प्रैक्टिस में प्राणायाम आते हैं, आपको जो अच्छा लगता हो करो। राइटिंग, रीडिंग, माइंड को तेज करना है तो पढ़ो और लिखो, आपका दिमाग तेज होने लगेगा। पढ़ो और लिखो, आपका दिमाग तेज होने लगेगा। और पीछे एक ली थी ना बायोग्राफी, मैं बार बार भूल जाता था, बार बार लिखता था, बार बार भूल जाता था, पर मैं बार बार लिखता था, मैं लिखता रहता था जब तक मुझे याद ना हो जाए।
लोगों ने बड़ी मेहनत की है सक्सेस प्राप्त करने में। शॉर्टकट मत ढूंढो, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। एक बार आपको मेहनत करने की आदत बन गई ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये आलसी लोग जीवन को गंवा देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो मन के ज्वार भाटे से ऊपर आना हो तो विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, राइडिंग, रीडिंग, कुछ अच्छी बातें पढ़ना, बायोग्राफीज, ये सब हमें आगे ले जाती हैं। फिर आता है चौथा, साइंस ऑफ सक्सेस। संकट का मतलब है अपने मन पर काबू ना होना। संकट कब आता है? जब हमारा मन पर काबू नहीं होता, मन उल्टा पुल्टा सोचता है और वो उल्टी पुल्टी बातें आके खड़ी हो जाती हैं, समस्या आ घेरती हैं। अभी पीछे के टाइम में मैंने एक एक्सपीरियंस करा। मैं कुछ साउथ इंडियन मूवीज़ देखने लगा था। मारधाड़ होती है उनमें से, मारधाड़ और पुलिस से टकराव और पॉलिटिशियन से टकराव, चीफ मिनिस्टर और ये और वो फलाना, डीएसपी और एसपी और एसीपी और ये और वो, दुनिया भर की चीज़ें दिखाते हैं इनमें मूवीज़ में। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखी, पर जितनी भी देखी मैंने देखा मेरे चारों तरफ के सर्कमस्टेंसेस बिगड़ने लगे, हालात बिगड़ने लगे। मैंने झट उनको देखना बंद कर दिया, क्योंकि जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा चारों तरफ क्रिएट होने लगता है, वैसा होने लगता है। बहू सोचती है सास मेरी बहुत खराब है, वो बहुत खराब ही रहती है। सास सोचती है मेरी बहू बहुत खराब है, वो बहुत खराब रहती है, वो सुधरती ही नहीं। तो हम जो भी हैं, जिस श्रेणी पर जहाँ भी बैठे हैं, वहाँ अपना सुधार करें। दूसरे को मत सुधारो, अपने को सुधारो। गलती पर कोई नहीं है, गलती पर मैं हूँ, सारी गलती मेरी है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। विचार बदलेंगे, जीवन बदल जाएगा। जब हम दुखी होते हैं तो कुछ विचार हमको बार बार परेशान करते हैं। इसका दूसरा पहलू है, फेलियर्स को पर्सनली मत लो, तो फिर चिंताएं हमारे सीने से नहीं चिपकेंगी, आएंगी और जाएंगी। कोई भी फेलियर आता है उसको पर्सनली मत लो। मेरी गलती थी, ऐसे ऐसे मत करो। दूसरे की गलती थी, ऐसे भी मत करो। हुआ कुछ हुआ, सीखने के लिए हुआ। फेलियर्स क्या होते हैं? पिलर्स ऑफ सक्सेस। दे आर लर्निंग लेसन्स। सीखने के लिए हुआ, मैं सीखूं क्या गलतियां हुई, सीखूं, आगे बढ़ूं। बुरे समय में हमारी एनर्जी न गिरे। अब देखिए, एक उदाहरण आता है हिस्ट्री से। नेपोलियन जो था वो जीतता चला जा रहा था। यूरोप का राजा, उसने अपने को घोषित कर दिया कि मैं यूरोप का राजा हूं, पूरे यूरोप का राजा। उसको अहंकार आ गया। उसके वाइब्रेशंस 400 से ऊपर रहा करते थे, 400 से ऊपर, हाइट्स ऑफ पॉजिटिविटी। लेकिन जैसे ही उसको अहंकार आया, उसके वाइब्रेशन 200 के नीचे गिर गए। उसके बाद वो हर लड़ाई को हारता चला गया। दूसरा उदाहरण आता है हिटलर का। अपने समय में उसने बहुत बुरी तरह बिहेव किया था लोगों से, बहुत बुरी तरह। हिटलर को जब सब कुछ जीतने के बाद अहंकार आया तो उसके वाइब्रेशन 450 से नीचे गिरते गए, और जब 20 के नीचे आ गए उसने आत्महत्या कर ली। हिटलर ने सुसाइड किया। यदि हमारी एनर्जी नीचे न गिरे, हम असहाय महसूस न करें, हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम निकट भविष्य में अवश्य सफल होंगे। क्योंकि सफलता कुछ नहीं है, बस आपके मेंटल स्टेट यानी सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है। मैं सफल हूं तो मैं सफल हूं। आप जहां हैं, पीछे में लेता रहा ना टॉपिक को, देखिए हाउसवाइफ सफल हो जाती है जब पूरा घर कहता है आज तुमने खाना बड़ा ही मज़ेदार बनाया है, और बस वो अपने को सफल महसूस करती है। एक मेट से जब वो घर को साफ कर दे और आप कहें वाह आज तो तुमने चमका के रख दिया, ये लो 100 रुपये तुम्हारा इनाम, और वो अपने को पूरा सक्सेसफुल महसूस करती है। एक टीचर के बच्चे जब फर्स्ट आते हैं या बहुत अच्छे मार्क्स में पास होते हैं, वो अपने को सफल महसूस करती है। सफलता क्या है? हर एक के लिए अलग अलग है, सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है। जैसा हम इस समय बार बार रिपीट कर रहे हैं, वैसा हमारा वर्तमान और भविष्य बनता जा रहा है। जो भी हम इस समय बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करने से सबकॉन्शियस माइंड बदलता है। और अगर सेम चीज़ रिपीट करते रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड सेम बना रहता है, बदलता ही नहीं है। किसी से आप 40 साल बाद भी मिलेंगे ना, एक जने से मैं अभी पीछे 40 साल बाद मिला,
तो जैसे वो तब थे वैसे ही वो 40 साल बाद भी थे। तो ये होता है सेम सबकॉन्शियस माइंड, तो सेम हमारा प्रोसेस, थॉट प्रोसेस और व्यवहार सेम रहता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है इंटेंशन सेटिंग। अपना एक गोल सेट करें, मुझे ये करना है, और उसी में दिमाग को लगा दें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो सोचता है मुझे आज 2 अच्छे काम करने, और वो लग जाता है अच्छे काम करने में, और 2 की जगह 3 हो जाते हैं, उसको पॉजिटिविटी आती है, उसका उत्साह बढ़ता है। कल सोचता है मैं 4 अच्छे काम करूंगा, चलो 4 नहीं हो पाते 3 हो जाते, कोई नहीं, वेरी गुड। सोच है। आप जो भी सोचते हैं, मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूं कुछ भी कि मेरे पास कुछ सब्जेक्ट नहीं है आपका। आप क्या चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, आप जो चाहते हैं मैं उसी को बोलना शुरू कर दूंगा। तो आप अपने को बताओ आप ये चाहते हो, उसका इंटेंशन सेट करो, उसका इंटेंशन अर्थात मैं ये चाहता हूं, सेटिंग करो, अपने संकल्प को स्थिर करो, जिसके अभ्यास से चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, घूमते, हर समय एक ही मेंटल स्टेट बनाने का प्रयास चलता रहे। किसी को हो जाता है ना मुझे जीतने की आदत है, वो हारता नहीं है, और कभी हार भी जाता है तो सोचता है कुछ सीखने का मौका मिला, और वो आगे बढ़ता जाता है। आप जैसे माइंड को सेट कर लो। वो कल बात चली थी ना कि एक भरी सभा में एक पॉजिटिव थिंकर बोल रहे थे, उन्होंने एक बात कही, इस समय सारी सभा में एक बात बताओ, कितने लोगों को दृढ़ विश्वास है कि आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, पक्का? कोई हाथ नहीं उठा। फिर धीरे से 2 हाथ उठे। उन्होंने कहा इतने सारे लोगों में मैं इतनी देर से लेक्चर कर रहा हूं आपको, और आप 3 दिन से लेक्चर लगातार सुन रहे हो, अभी तक कोई असर नहीं है। हमारा माइंड ऐसा प्रोग्राम्ड होता है। लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, हमको ये विश्वास नहीं है कि हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, हमको विश्वास है हम सक्सेसफुल होंगे। लेकिन आपने कहा आपको पक्का विश्वास है आप जरूर अवश्य सक्सेसफुल होगे। बोले ये हम कैसे कह दें? हमारे माइंड की जो ट्रेनिंग है वो ये है, पता नहीं, कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, हो सकता है जीत जाएं, हो सकता है हो जाए, हो सकता है हम सक्सेसफुल हो जाएं, संभव है, 99% संभव है, पर 100% हम कैसे कह दें? ये माइंड की फीडिंग है, माइंड की ट्रेनिंग है। एक इंटेंशन सेट करके उस पर हमको अपने विचार को टिकाना होता है। आपका जो इंटेंशन है आप उसको ले लीजिए, उसको पकड़ लीजिए, उसको सोचिए, सुबह उठते ही सोचिए, और दिन भर उसी में रहिए भाव में। और रात को सोते टाइम तो जरूर सोचकर सोना है, मेरा ये लेवल है, मुझे ये गोल सेट किया है मैंने, इस तक मुझे पहुंचना है। तब आप सोइए, तो आपका वो जो भाव बनेगा वो आप यूनिवर्स में छोड़ देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? संकल्प शक्ति। आपने जो संकल्प किया वो यूनिवर्स में चला जाता है, और यूनिवर्स उसको पूरा करने में लग जाता है। सारी कायनात आपके विचारों को पूरा करने में लग जाती है। लेकिन जब कोई विचार स्थिर ही नहीं है किसी का, सारा टाइम कुछ 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 सोचता रहता है, तो यूनिवर्स क्या करेगा? भगवान क्या करते हैं? कुछ क्या करेंगे भगवान? तुम्हारा ही थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है। एक थॉट हम लेके चलें। अच्छा, अब आप कह सकते हैं क्यों 3-4 चीजें होती हैं? हाँ तो ठीक है, आप उन 3-4 चीजों को लाइन में लगा दो। बहुत सारा माइंड का कंफ्यूजन, क्लटरिंग ऑफ द माइंड, विचारों का समूह, झुंड जो सारे टाइम चल रहा है, उसको तो हमको छोड़ना पड़ेगा। उससे ध्यान हटा करके अपने गोल पे फोकस करना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग जो सत्संग में लगे हैं, हमारा गोल है हमको भगवत प्राप्ति करनी है, नंबर 1, गुरु के सानिध्य में रहना है, अच्छी अच्छी बातें पढ़नी है, सबका भला हो ऐसा भाव रखना है, और सबके भले के लिए कुछ करना है। अब हमारे 5 गोल हो गए, लेकिन ये सब मिले जुले हैं। इसी तरह होता है, कोई भी है उसको घर बढ़िया चलाना है, घर बढ़िया रखना है, खाना बढ़िया बनाना है, माता जी कोई हैं उनको घर पूरा अच्छे से रखना है, वो सारे गोल आपस में एक हैं, सारी चीज़ें आपस में एक हैं। कोई बिजनेस चाह रहा है, बिजनेस को बड़ा करना है, तो लोगों से जान पहचान भी बढ़ानी है, एडवर्टाइज भी करना है, कई सारे काम करने होते हैं, पर वो सारे काम एक हैं। वो सब ग्रुप है एक वर्क का, वो सारा ग्रुप एक ही है। एक इंटेंशन दी, मुझे अपना काम बड़ा करना है, बढ़िया करना है,
लग जाइए। तो कहानी जो शुरू हुई थी हमारी कि जो इनका एक्सीडेंट हुआ था डॉक्टर का, तो सारी इनकी स्पाइन जो थी आपस में पपड़ी बन गई थी, अपना चिपक गई थी, नीचे की जो कई वर्टिब्रास थे आपस में चिपक गए थे। और इन्होंने किस तरह अपने माइंड से उसकी हीलिंग करी, माइंड को बराबर बोलते रहे, और 3 महीने में जाकर इनका सारा कुछ ठीक हो गया सिस्टम। ऑफिस भी धीरे धीरे जाने लगे। वो तो होती हैं चीज़ें, पकड़ पकड़ के चलते हैं, ये होता है वो होता है, वो सब ठीक है। उसके बाद रिसर्च की इन्होंने न्यूरल साइंसेस में, ये सब कैसे होता है। तो उन्होंने समझा कि एक हायर इंटेलिजेंस है। जब हम अपनी बात को उस हायर इंटेलिजेंस से कहते हैं तो वो हायर इंटेलिजेंस सुनते हैं, भगवान सुनते हैं, और वो हमारी बात पूरी होने लगती है। समय जरूर लग सकता है, कितना लगेगा नहीं मालूम, सबका अलग अलग होता है। कितनी प्योरिटी है, कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है, कितना उसमें दम है, वज़न है, कितनी फीलिंग्स, इमोशंस जुड़ी हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल माइंड है, कॉन्शियस माइंड प्रैक्टिकल माइंड है, थिंकिंग माइंड है, क्या सही क्या गलत ये कर, ये सब। और सबकॉन्शियस माइंड एक इमोशनल माइंड है जो पहले से बन चुका है। उसी के थ्रू हमारी सारी जो थिंकिंग है उसी के थ्रू जाती है और हायर इंटेलिजेंस को पहुंचती है। नहीं हो सकता, हमारा माइंड में भरा हुआ है मान लीजिए, तो कितना भी हम सोचें मैं करना चाहता हूँ, ये हो जाएगा, गुरु ने बताया हो जाएगा, मेरे मेंटर कहते हैं हो जाएगा, लेकिन मेरा माइंड कहता है नहीं हो सकता। तो यहाँ हमको वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। होएगा, बिल्कुल होएगा, पक्का होएगा। मुझे पूरा विश्वास है, गुरु मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, ये काम ज़रूर होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। 60 साल के हैं, पर थिंकिंग है मेरी एज 25 है, आई एम 25 ईयर्स यंग। माइंड की थिंकिंग वैसी होने लगेगी, चेंजेस आने लगेंगे। दम लगाना पड़ता है, गुरु सारा कुछ बता देते हैं, दम हमको लगाना पड़ेगा। कृपा करे जे आपनी तो घर का शब्द कमाए, अपनी कृपा। हे अर्जुन, ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। कृपा करता है, मेहनत करता है तो मित्र बन जाता है, अपने को बढ़ाता चला जाता है, राइज कर जाता है, नहीं तो ठीक है, मेहनत करनी है। सारी बातें हम समझ रहे हैं, वही चैप्टर्स में लेकर आ रहा हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड की थिंकिंग हमारी चेंज हो। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। बदले विचार, बदले जीवन। सोच पर काम करना है, हमारी सोच ठीक होनी चाहिए। सोच में एक डेफिनेट कोई बात होनी चाहिए, पॉजिटिव, बढ़िया, और जीवन बदलता जाएगा। कर्म बदलते चले जाएंगे हमारे। पहले हम अपने लिए जीते थे, अब हम सबके लिए जीने लगेंगे। एक MBA की किताबें लिखता है एक राइटर है, उसकी मैं कल एक चैप्टर देख रहा था। पहला चैप्टर जब मैंने खोला तो उसका पहला एक पॉइंट था, थिंक अबाउट अदर्स नॉट अबाउट योर सेल्फ। मैंने कहा हे भगवान, हर जगह ज्ञान लिखा हुआ है। तभी आप सक्सेसफुल लीडर बन सकते हो, तभी आप एक बढ़िया बॉस बन सकते हो, तभी आप CEO ऑफ द कंपनी बन सकते हो, हाइट्स पर जा सकते हो। थिंक अबाउट अदर्स नॉट अबाउट योर सेल्फ। पहला पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद 17 पॉइंट्स हैं उसके, 25 वेज। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। तो अध्ययन करते रहिए और अपने साथ मेहनत करते रहिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। और जो भगवान में लगे हैं वो अवश्य कामयाब हैं ही हैं, क्योंकि भगवान तो अभी हमारे साथ हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। सारी शक्ति गुरु से मिलती है, सारी समझ गुरु से मिलती है।